अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हुज़ दैट वुमन। एक औरत अपनी ज़िंदगी में कितना ही काम क्यों ना कर ले, कितनी शोहरत हासिल कर ले, कितना पैसा कमा ले, वो उस वक्त तक मुकम्मल और मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसकी फैमिली उसके साथ ना हो। If you have families with you, if their support is with you, you are a complete woman. Ladies and gentlemen, today the woman we have is a beautiful face, and it's not only about beauty. She's got intelligent mind as well, as we say, beauty with brains, and she has ruled our fashion and our showbiz industry. Let's talk to the woman of excellence. We have Nadia Hussain with us. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? I'm good, and as I've said, that beauty with brains is right here. So I know I'm not looking that beautiful, and brains, yeah, I'm sure you have more brains than I have. So Not at all. I thank you very much. Beauty with brains. I mean, I always feel good जब इस किस्म का एक कमेंट जब मिलता है whatever, because I feel कि एक औरत जो है वो उसको अपने ब्रेन से ही जो है ना वो ज़्यादा अपने आप को मनवाना चाहिए, no matter if she's using her beauty as well. लेकिन ये है कि ब्रेन जो है वो हमेशा ज़्यादा काम आने चाहिए आपको। कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि इतना ब्यूटीफुल फेस होता है और जब वो बोला जाता है, जब वो कुछ बोलते हैं तो लाइक oh my God, Exactly. चुप ही रहते तो बेहतर था. So Nadia, as we say, this show is all about Nadia Hussain. Nadia Hussain that we don't know, right? So we are going to kind of explore you. Okay. And it's like एक journey है जो बचपन से लेके आज तक जो आप बन गए हो, because obviously when you start your life you are somebody else, and with time, with experiences, maturity comes, and you become somebody else that you were not initially. So childhood कैसा था आपका, कैसी बच्ची थी? Were you a naughty child or you were a shy child or? नहीं, एक्चुअली नॉटी तो कहीं से भी नहीं, लेकिन ये है कि a bit on the shy and the reserved side. ख़ास तौर पे बहुत ही जब मैं बच्ची थी, as in like when I was like 1.5-2 साल की, तो at that time मेरे में बहुत ज़्यादा, अम्मी कहती हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, and that I was very reserved, and मैं आसानी से जो है वो कभी भी कैमरे के लिए मैं स्माइल नहीं करती थी, एंड मैं हमेशा जैसे कहते हैं ना सड़ी भी रहती थी कि बस एक बड़ा ग्रम्पी सा फेस बनाया हुआ होता था हर वक्त कि जी मुझे छोड़ दो, कौन एटीट्यूड गर्ल. हाँ, मतलब कि not attitude I would say, but more reserved, and कि भी don't bug come me, हाँ, type of thing. बट उस किस्म का आई थिंक वो बचपन था, एंड कुछ तस्वीरें भी जो है ना वो जो मेरी जो वही वाली जो बचपन की जो इस किस्म की तस्वीरें हैं जिसमें बहुत ही एक सीरियस किस्म का फेस बनाया हुआ है, वो भी कई दफ़ा मैं देखती हूँ ना, आई एम जस्ट लाइक माय गॉड, दैट इज़ सो मच. जो बचपने की जो तस्वीरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप असल में जो है ना वो आपकी इनर पर्सनालिटी क्या है. सो इन अ वे आई एम क्वाइट रिजर्व्ड एक्चुअली, और बचपने में भी यही था कि आई वाज वेरी रिजर्व्ड, एंड एज अ ग्रोइंग गर्ल तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना कि प्रिम एंड प्रॉपर, एंड कि बस एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट और बिल्कुल हर जगह पे, मतलब मेरे मैनरिज्म्स जो थे ना वो हमेशा ऐसे होते थे कि बस प्रिम एंड प्रॉपर बैठना है, तो अगर शलवार कमीज पहनी है या ईद पे ऊपर कोई ड्रेस पहना है या जो भी है, तो बस इवन एज आई थिंक जब मैं 6-7 साल की थी तो बस यही था कि मैं टांग के ऊपर टांग रखी यूं करके मैं बैठती थी हमेशा. एंड सो आई डोंट नो, आई थिंक ये जाहिर है अम्मी की ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ होगा कि भाई तमीज से बैठो, टांगे खोल के मत बैठो, थिंग्स लाइक दैट. सो एंड आई गेस उसके बाद लाइक ग्रोइंग अप इवन मोर टीन्स में आकर I had always been reserved and a little bit not shy I would say, but just reserved, and I had my own close set of friends. एंड लेकिन मतलब जो नॉर्मल जो हरकतें होती जो बच्चे करते हैं, शरारतें तो नहीं लेकिन हरकतें या जो एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं, साइकिलिंग एंड बाहर रोड पे खेलना, थिंग्स लाइक दैट, वो सब कुछ चलता था. बिल्कुल. अच्छा, जब आपने डिफरेंट फेजेस देखे ज़िंदगी के, पहले बचपन देखा, फिर जवानी आई, फिर शादी हो गई और बच्चे हुए, जब आप माँ बनी फर्स्ट टाइम, जब आपने अपने बेबी बॉय और बेबी गर्ल को जब अपने हाथ में लिया, क्या फीलिंग थी उस वक्त?
उस वक्त एक्चुअली काफ़ी एक अनरियल किस्म की एक फीलिंग थी कि ये पता नहीं, मुझे उस वक्त एक्चुअली ज़्यादा फीलिंग नहीं थी क्योंकि फॉर मी बिकमिंग अ मदर वाज नॉट समथिंग जो मैं आई वाज not prepared for it at all. And you were not prepared when it happened, or you were not prepared when the baby came out? नहीं, I was not prepared when it initially happened. Okay. And मतलब वो प्रेगनेंसी थ्रू आउट वो इतनी आसान रही कि मुझे इतना वो नहीं हुआ कि अच्छा चलो इतना मुझे मुश्किल नहीं था प्रेगनेंसी. It was a very confident pregnancy also, हाँ, because I could see you in all the magazines here. हाँ, still So you were very appearing confident. Yeah, exactly. अच्छा, emotions are very important in life. They're very important. आप डिपेंड करते हो लोगों पे इमोशनली. ज़ाहिरी बात है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, ख़ास तौर पे अब जिस तरह की आप ज़िंदगी गुजारें, चाहे आपके मदर हो, चाहे आपके बहन भाई हो, whoever, आप डिपेंड करते हो किसी पे इस तरह से. who's that cushion for you, जिस लगता है कि यार I'm fighting with the world, but there's one person जिसके सामने जाके I can just be myself and I can cry my heart out and I can say whatever I want. Who's that lucky one? Well, I am actually not the crying type at all. मैं बहुत कम जो है वो किसी बात पे, मतलब मुझे जो एक दफ़ा रोना आया था वो अभी रिसेंटली ही की बात है कि एक दफ़ा जब रोना आया था वो उसी इस बात पे था कि मैंने एक अपने बेटे को स्कूल से पिक करके आई वाज गोइंग होम एंड ऑन द रोड आई सॉ अ डोंकी जिसकी जो थी ना टांग टूटी हुई थी एंड वो लंगड़ाते हुए वो गुजर रहा था, रोड को क्रॉस कर रहा था. एंड जाहिर है गाड़ियाँ एंड बसें एंड सो तो मुझे उसको देख के मुझे इतनी परेशानी हो गई. एंड वो गया टुवर्ड्स अ कचरे का डब्बा जहाँ पे खाना भी नहीं था, तो मुझे उसको देख के इतनी मुझे परेशानी होगी कि दैट आई स्टार्ट क्राइंग. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years or 6 years that I was married to my husband, I called him crying कि जी प्लीज़ ईदी को कॉल करो अभी इसी वक्त कि ये आके इस गधे को लेके जाए. बट उस बात में मुझे रोना है, लेकिन उसके अलावा माय हस्बैंड आल्सो सेज कि तुम पता नहीं किस पत्थर की बनी हुई हो. उस दिन तो हस्बैंड ने आपसे लड़ाई की होगी बिकॉज कि तुम 5 सालों में पिछले मेरी वजह से नहीं रोई. एंड आई थिंक यू आर मोर अटैच्ड टू एनिमल्स देन ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स व्हाट ही आल्सो सेज कि तुम तो बस मतलब अब एक दफा अपने कुत्ते के मरने पे रोई थी जो बहुत शुरू की बात थी अपने शादी के फौरन बाद. एंड एक ये गधे की टांग टूटने पर. ज़्यादा अगर माँ बाप का कंपैरिजन करना है तो किसको ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे? नहीं, आई थिंक आई एम अ गुड मदर. मतलब मैं अपने तरीके से, बट नॉट दैट माई हस्बैंड इज़ नॉट अ गुड फादर. जब मैं नहीं होती हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो ही इज़ अ वेरी हैंड्स ऑन फादर कि उसको वो हर कुछ कर सकता है. उसको उन बच्चों को नहला भी सकता है, उनको खिला भी सकता है, उनको सुला भी सकता है. ही कैन डू एवरीथिंग. एंड ही इज़ वेरी विलिंग एज वेल कि स्टोरी रीडिंग है या जो भी है, but the full participation. And as far as I am concerned, तो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा मुझे होता है कि भी अच्छा बच्चों की एक्टिविटीज़ और उनकी ख़ास तौर पे जो है ना वो उनकी जो नॉलेज बिल्डिंग एंड उनकी जिसे कहते हैं ना लाइक मोर इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ रादर देन कि अच्छा बैठ के मूवी देख ली और व्हाटएवर. सो आई फील कि I mean, that could every mother actually feels as though कि वो जो काम कर रही है वो बेहतर ही कर रही है for her child. So ये काफी मुश्किल सा. And we really know that you are a great mother. But we are talking about motherhood, and you, I know, हर एक जो भी बच्ची होती है उसके एक कामयाब बच्ची के पीछे, एक कामयाब बंदे के पीछे तो कहते हैं कि एक कामयाब औरत का हाथ है, मगर मैं समझती हूँ हर कामयाब लड़की के पीछे कामयाबी उसकी माँ की ज़रूर होती है, चाहे वो दुआओं की सूरत में हो, चाहे वो सपोर्ट की सूरत में हो. एंड आपको जितनी सपोर्ट मेरे ख्याल है आपकी फैमिली की तरफ से मिली हुई है, तो मेरे ख्याल है अब इस वक्त हम माँ की बात कर रहे हैं. एंड वी शुड हैव अ लुक व्हाट शी हैज सेड समथिंग टू यू, शी हैज टोल्ड यू समथिंग, सो वी वांट यू टू लुक एट इट. Okay, लेट्स हैव अ लुक.
बेटियां सब बहुत प्यारी होती हैं और इसी तरह मुझे भी मेरी बेटी उतनी प्यारी है जिस तरह मेरे ख्याल में सब माओं को अपनी बेटियां प्यारी होती हैं। नादिया जहाँ तक अब दूसरे बहन भाइयों से सबसे बड़ी जो उसके अंदर क्वालिटी है वो उसका फोकस है, नो डाउट अबाउट इट। शी इज़ वेरी फोकस्ड एंड शी इज़ वेरी क्लियर ऑन व्हाट शी वांट्स, स्पेशली इफ शी कैन गेट वेरी क्लियर ऑन व्हाट शी वांट्स, then I don't think there is anything really that can stop her. डांट तो नहीं, मगर बस यही है कि उसको थोड़ा समझाना हमेशा उसको पड़ता था इसी हवाले से कि अगर वो कुछ सोच लिया है और अगर कुछ करना है, उसने कहीं जाना है और कोई प्रोग्राम बना लिया, तो कोशिश ये होती थी कि बस अब आप मुझे कोई ना करे, बस अम्मी अब्बा से फ़ौरन इजाज़त मिल जाए। ख़ास तौर पे कभी ये शूट्स और इस हवाले से तो हमेशा से ही होता था कि कब आना है और कब जाना है। कुछ वक्त तो ऐसे होते थे कि मैं फ़ोन करके पूछती थी कहाँ हो और कब आ रही हो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा रहता था हमेशा। मुझे फ़िक्र होती थी कि अब ये गई है कब तक आ रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही जगह नहीं होता था, मुख्तलिफ़ जगह जाते थे, तो वो एक ट्रैक, ज़ाहिर है एक ट्रैक रखने वाली बात होती थी। तो बस वहाँ ये होता था कि अब कब कहाँ हो और वापस कब आना है, घर कब आ रही है। आखिर में नादिया को से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो इस बात को हमेशा याद रखे कि वो किस ख़ानदान से है, और उससे ज़्यादा बढ़ के इस बात का ख्याल रखे कि वो किस ख़ानदान में ब्याह की गई है। क्या मामा ने एडवाइस दिए ना, सॉलिड किस्म की ना, याद ससुराल का ख्याल रखना, कभी नहीं भूलना। अच्छा, ये मुझे आंटी की बातें सुन के लगा है कि आंटी इज़ वन ऑफ दोज मदर्स जो घरों को, बेटियां आजकल आपको पता है हालात हमारे मुल्क के इतने ख़राब हो गए कि माओं की वजह से लड़कियां जो हैं, गर्ल्स आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बट आंटी की बातों से लग रहा है कि शी इज़ वन ऑफ दोज मदर्स who will make sure कि उनकी बेटी ठीक है। अगर बेटी इधर उधर हो भी रही है तो वो अपने दामाद की साइड लेंगी, ना कि अपनी बेटी की साइड। इज इट लाइक दैट? तो उनके साथ होता है। तो शिकायत में लगाते हैं आपके हस्बैंड? योर हस्बैंड्स नेम इज आतिफ। आतिफ, राइट। सो फुल आतिफ आपकी। ही मतलब कोई शिकायत इन द सेंस कि अगर मुझे कभी कोई शिकायत हो तो शी विल नेवर लिसन टू मी and she will never side with me. She will always say कि I'm sure he is right. Oh my. So I'm just like, मैं कहाँ जाऊँ फिर? If in every situation he is right, तो where am I then? Ajay Nadia, I know when you come to this relationship, it is absolutely one of the most beautiful relationships. बहुत सी responsibilities होती हैं शादी, but क्या चीज़, जिस तरह से हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो उस कैरेक्टर के लिए हम ज्वेलरी उस कैरेक्टर के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं, फिर कपड़े और जूतियाँ एंड एवरीथिंग, तभी आप उस कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हो। यू हैव एक्टेड इन ड्रामा, सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब आप इस कैरेक्टर को निभाने के लिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई, तो क्या चेंजेस नादिया आपने की टू बी अ परफेक्ट वाइफ? व्हाट वर थिंग्स दैट यू चेंज्ड अबाउट योरसेल्फ? Changed, I would say, but काफ़ी हद तक तो ड्रेसिंग, क्योंकि ज़ाहिर है व्हेन यू आर अनमैरिड एंड आप अपने दोस्तों में ही घूम रहे होते हैं, तो फिर वो ड्रेसिंग काफ़ी कैजुअल किस्म की होती है, जो जब शादी हो जाती तो a lot of that changes. I am still fond of wearing jewelry, but I was very, मतलब मुझे ये था कि हर वक्त जो है ना वो जंग ज्वेलरी पहननी है, तो वो काफी जो था ना वो जंग ज्वेलरी का फेज वो शादी के बाद भी वो रहा। सही। At which my mother-in-law then used to tell me कि खुदा के वास्ते तुम शादीशुदा हो तो ये जंग पहनना तुम छोड़ दो, ताकि ये लोग ना समझे कि जी ये इसको क्या ससुराल वाले कुछ देते नहीं है या कुछ, मतलब कि हमारी भी इज्जत है कि तुम अच्छी ज्वेलरी पहनो। अच्छा, कैसी बहू हो आप? कैसी बहू? नॉन इंटरफियरिंग टाइप एक्चुअली, क्योंकि मैं मतलब मुझे होता है कि चलो ठीक है, मैं वैसी अगर अपने काम में बिजी हूँ तो आई एम हैप्पी कि भाई ठीक है, घर का जो करना है, ख़ास तौर पे जो घर की रनिंग है, फॉर एग्जांपल यू नो सर्वेंट्स को हैंडल करना एंड जो भी बिजली के बिल्स एंड व्हाटएवर एल्स, यू नो, दैट इज नॉट माय हेडेक एट ऑल। एंड बट एज फार एज लाइक decisions are concerned, के
कोई अगर घर में फॉर एग्जांपल कोई रेनोवेशन करनी है या कोई डेकोरेशन करनी है या जो भी हाँ, है, बिल्कुल। सो आई खास तौर पे इफ इज नॉट माय एरिया, लाइक अगर यू नो दो वी लिव इन द सेम हाउस बट मेरे इन लॉज का डाउनस्टेयर्स का पोर्शन है, हमारा जो है वो अपस्टेयर्स का है, तो अगर कोई इस किस्म की कोई चेंजेस करनी है तो फिर आई डोंट फील कि भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पोज करूँ, बट अनटिल अनलेस माय एडवाइस इज टेकन। राइट। जब कभी नाराजगी होती है मियाँ बीवी में तो कौन मनाता है? वो मनाते हैं या आप मनाती हैं? ही डज, हाँ Uh-huh. हाँ वही मनाते हैं, क्योंकि वो ही इज मोर द फॉरगिविंग टाइप। अच्छा चलो छोड़ दो। एंड व्हाट डू यू डू? व्हाट डू आई डू? मैं यू कीप इट इन योर हार्ट? I don't keep it in my heart necessarily, लेकिन काफी देर तक तो मैं जो ना बस चुप रहती हूँ and मैं तो बात नहीं करती। I know that's the most difficult thing for the other person. You know, it's terrible. Yeah, I can imagine, but I am the sort के अगर कोई होता है मसला, so then I prefer कि मैं कुछ देर तक तो चुप रहूँ and कुछ डिस्कस ना करूँ, Right. और फिर बाद में जो है ना फिर मैं उसके फिर मैं दिल की भड़ास जब मैं निकाल देती हूँ। कोई ऐसा रिश्ता जो आपकी ज़िंदगी में था और वो अब नहीं हो, एंड यू मिस दैट पर्सन, मिस दैट फ्रेंड, और एनीथिंग अनसेड दैट यू वांटेड टू से टू दैट पर्सन? Well, no, actually, so far, everybody is pretty much here. Right. So, I mean, there are friends who have shifted abroad, for Right. example, जिनके साथ इतनी बातचीत नहीं हो रहती पाती। है, बट कोई इस किस्म का करीबी रिश्ता जो अब दुनिया में नहीं रहा, वो अभी तक, मतलब my father also passed away, but I feel I was pretty much there for him, and he knew that I was pretty much there for him as well. What kind of So- father he was? What kind of relationship you had with him? With my father, I had, I mean, like he used to always, जिसे कहते हैं ना, pamper me a lot and want, मतलब हर वक्त जो है ना वो तारीफें, and he was the अच्छा। type के जो Appreciate करते हैं हाँ बेटियों बहुत को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा, कि he would go to the library club के अंदर, and अगर कोई मेरी मैगजीन के अंदर कोई शूट आया हुआ होता था या कुछ भी क्लिपिंग आई भी होती थी, तो he would photocopy that and bring it for me, कि अच्छा हाँ ये देखो ये तुम्हारा आया है, and मुझे पता भी नहीं होता था कई दफ़ा कि ये इस मैगजीन में आया भी कि नहीं आया है। So he used to collect those things for me, and but otherwise he was, I would say, मतलब he was, कई fathers होते हैं ना बहुत ज़्यादा involved रहते हैं. He was not the very involved type, Right. but he had his own ways of showing that he loved us very much. So that was in a way good enough for us. Okay, are you close to your brother? Well, I am pretty close to him, लेकिन ये कि काफी हद तक जो है ना हम लोग बहुत लड़ते भी थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आपने कहा शुक्र है चला गया बाहर। अच्छा, लड़ाई खत्म हो गई। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपकी बहुत लड़ाई होती है तो फिर दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, कभी कभी हाँ नहीं, एक्चुअली वो अभी भी लड़ाइयाँ होती है, फोन के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। तो What kind of लड़ाई? लड़ाइयाँ इन द सेंस के Arguments, हाँ, right. यू नो कि अब वो मैं अगर उसको कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ बड़ी बहन के तौर पर कि जी तुम इस तरह करो, तो जी इस तरह ना करो, तो वो मुझे वो वहाँ से बोल रहा है कि तुम मुझे क्या बता रही हो कि मैं इतने साल जो हूँ यहाँ पे, अभी मैं अकेला रह रहा हूँ लंदन में और ये इनको ब्ला ब्ला, तुम क्या समझती कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। सो उस चीज़ पे वो इस किस्म की ना बड़ी बहन छोटा भाई टाइप ऑफ, एंड ही ऑलवेज वो एक्चुअली लड़ाइयाँ इसी के ऊपर ही होती हैं हर वक्त कि आई एम ट्राइंग टू बी द बिग सिस्टर एंड ही इज ट्राइंग टू टेल मी कि यू नो Get off me. हाँ हाँ। Okay, anything you would like to tell your mother as she said something, a lot of things to you कि देखो इस चीज़ का ध्यान रखना और ये ना करना, anything, something that you have not told her as yet? That I have not told her as yet. I have actually been able to tell her through different programs as well, and you know, but again I would like to say that you know, thank you for being there for me at any moment or any odd hour, of course, as far as the kids are concerned, and
you have been a great support always in my life, and as far as my kids are concerned, I hope that you are always there, even as a guidance to them. And I love you very much. Anything you'd like to tell your husband that you haven't told her? My Told him, sorry. My husband, again, I have told him, but Everything. I mean, for husband के लिए definitely, अगर husband की support, if I didn't have your support, तो and if I didn't have your trust, actually, That's very important. yeah, so I really would not be anywhere. So thank you for trusting me. And thank you for coming to our show No, at all. and saying what you said. This is a token of appreciation Okay. and love from ATV and Okay, our great. program. Thank you. Okay, and this is Lilac Lawn all the way from Lahore to you. Acha, And thank I you. hope you like that. Thank you you. again. Ladies and gentlemen, Nadia ने बहुत सी मज़े की बातें कही. To you, I just want to say towards the end when she said that love and trust is very important. तमाम मर्दों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपनी बेगमात को, जो बाप हैं अपनी बेटियों को, जो भाई हैं वो अपनी बहनों को, वो ट्रस्ट और वो रिस्पेक्ट दें कि वो इज़्ज़त के साथ इस माशरे में काम भी कर सकें और उन्हें लगे कि उनके पीछे और उनके आगे ऐसे लोग उनके अपने खड़े में हैं दैट द होल वर्ल्ड कैन नॉट से अ सिंगल थिंग टू देम. और जिस तरह आप नादिया हुसैन को देखते हैं दैट शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट वर्क और ना सिर्फ पाकिस्तान का अपनी फैमिली का नाम हर जगह रोशन करती हैं. तो इसी तरह की सपोर्ट चाहिए तमाम औरतों को तमाम मर्दों की तरफ से. यू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ना सिर्फ मेरे दिल के बल्कि जितने देखने वाले हैं उनके दिलों में बसती हैं, राज करती हैं. ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ग्रेट मदर बदर खलील. आपा कैसी हैं? मैं बहुत खूबसूरत जब मैं जवान थी और मैं टीवी स्टेशन जाती थी तो लोग कहते थे सिर्फ तो करंट टीवी. मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना तो मैं फटी हुई जीन्स में चल जाती थी. कहता यू लुकिंग वेरी नाइस. और जब मैं वाकई अच्छी हो गई थी शादी के बाद, मेरे पे रूप आ गया था तो कुछ कहता नहीं था. What was so special about your husband that you chose him? एवरीथिंग. एक आदमी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब उसमें थी. इस एज में आके जब बच्चे अपने अपने घरों की और अपने अपने सबके हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं उनका, तो यू फील सो लोनली. ये हिपोक्रेट की जो दुनिया है ना, ये इसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल. कभी अपने आप को नीचे ना समझो, हंस के मिलो और एक अपना डिग्निटी से रखो. Dignity के साथ. जो अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ ज़िंदगी में हुई हैं उनको याद करो.